तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बच्चन पांडे मूवी के बारे में और हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी की रेटिंग्स की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि ये मूवी अभी जल्दी ही रिलीज हुई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मूवी की स्टार्टिंग में हमें मायरा को दिखाया जाता है जो कि एक फिल्म की शूटिंग कर रही होती है और तभी वहां पे उस मूवी के डायरेक्टर आ जाते हैं जो कि उसे वहां से निकाल देते हैं। अब अगले सीन में हमें मायरा के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके डैड और मायरा दोनों कुछ बात कर रहे होते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो मायरा के फादर थे वो भी एक फिल्म प्रोड्यूसर थे, वो भी फिल्म बनाते थे, लेकिन उनकी फिल्म अधिकतर फ्लॉप हो जाती थी। इसलिए उसके डैड उसे कहते हैं कि अगर तुम्हारी इज्जत होगी, यानी कि अगर तुमने अच्छी फिल्म बनाई और वो फेमस हो गई तो मेरी इज्जत भी तुम्हारे साथ साथ बढ़ जाएगी। अब मायरा अपने फादर की बातों से मोटिवेट होकर अपने प्रोड्यूसर के पास जाती है जहाँ पर वो उससे कहती है कि सर, आपने मुझसे ऐसा कहा था कि अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ तो आप मुझे ज़रूर चांस देंगे। इसमें मायरा उसे बताती है कि मैं एक व्यक्ति की बायोपिक उठाना चाहती हूँ और वो बंदा एक सोशल वर्कर होता है, लेकिन वो फिल्म का प्रोड्यूसर मायरा से ऐसे बोलता है कि तुम्हें अगर किसी का बायोपिक उठाना है तो तुम किसी गैंगस्टर का बायोपिक उठाओ, किसी गुंडे पर फिल्म बनाओ। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मायरा किसी के पास जाती है जो कि उसे गैंगस्टर की लिस्ट बताती है और वो बताती है कई गैंगस्टरों के नाम, जिसमें से एक गैंगस्टर का नाम होता है मानव पंत। और वो उसे यह भी बताती है कि उसके पास इतनी गन्स है और इतने हथियार है जितने कि इंडिया के बॉर्डर पे नहीं होंगे, लेकिन रिसेंटली उसे एक गैंगस्टर जिसका नाम है बच्चन पांडे उसने मार दिया है। अब ये सब कुछ सुनकर मायरा को बच्चन पांडे की बायोपिक लेना पसंद आता है और वो चाहती थी कि वो बच्चन पांडे के ऊपर फिल्म बनाए। और वो जिससे मिलने जाती है वो उसे मना करती है कि ये गैंगस्टर काफी खतरनाक है, तुम्हें इसके ऊपर फिल्म नहीं बनानी चाहिए। लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और वो प्रोड्यूसर के पास वापस चली जाती है बच्चन पांडे की बायोपिक लेकर। अब जैसे ही मायरा प्रोड्यूसर के पास पहुंचती है तो वहां पे एक पुलिस वाला होता है जो कि उसे बच्चन पांडे के बारे में बताने लगता है क्योंकि वो यूपी का ही था। पुलिस वाला वो बताता है कि कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर वाले ने बच्चन पांडे के बारे में कुछ छाप दिया था, लेकिन उसी के साथ उस न्यूज़पेपर में बच्चन पांडे की एक कार्टून भी बना दी थी और उस कार्टून के कारण ही बच्चन पांडे ने उस रिपोर्टर को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। अब ये सब कुछ सुनकर मायरा काफी हैरान हो जाती है। अब मायरा धीरे धीरे बच्चन पांडे से डरने लगती है। अब फाइनली वो डिसाइड करती है कि वो बच्चन पांडे की बायोपिक के ऊपर फिल्म बनाएगी। अब वो बच्चन पांडे के वहां पहुंच जाती है बस के थ्रू। अब जैसे बस से उतरती है कोई उसका बैग लेके भागने लगता है। अब जैसे ही वे उसका पीछे करने लगती है तो उसे पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसका दोस्त वसु ही है जिसे उसी ने बुलाया था। अब वसु उसे स्कूल में ले जाता है क्योंकि वसु स्कूल में ही रहता था, गर्मियों की छुट्टी चल रही थी और वसु ने वहाँ के वॉचमैन से जुगाड़ लगाकर स्कूल में एक कमरा ले रखा था। यहाँ पर वसु मायरा से पूछता है कि तुम यहाँ किस लिए आई हो। अब यहाँ पर मायरा उसे बताती है कि मैं किसी की बायोपिक के ऊपर फिल्म बनाने के लिए आई हूँ। अब वसु पूछता है कि कौन है वो जिसके ऊपर तुम बायोपिक बनाने वाली हो। अब यहाँ पर मायरा उसका नाम बच्चन पांडे बताती है। अब इस नाम को सुनते ही वसु काफी डर जाता है। मायरा उसे बोलती है कि मैं जो फिल्म को बनाऊंगी उसमें तुम्हें मेन रोल दूंगी। और वसु के पापा का भी यही सपना था कि वसु एक बड़े पर्दे पे बड़ी फिल्म में काम करे और अपने पापा की वजह से वह उस फिल्म में काम करने के लिए मान जाता है। अब बच्चन पांडे को दिखाया जाता है जो कि अपने दादा के पास बैठकर ऐसा बोल रहे होते हैं कि तुम्हें कोई नहीं मार सकता। और ये सब कुछ कहकर अब वो बाहर चले जाते हैं जहाँ पर वो उन गुंडों को मारते हैं जो कि उसके दादा को मारने के लिए आए होते हैं। बच्चन पांडे की कार में थोड़ा सा खून लग जाता है, उसे साफ कराने के लिए बच्चन पांडे एक गैराज में जाते हैं। अब बदकिस्मती से वहाँ पर मायरा और वसु आ जाते हैं। अब वो बच्चन पांडे को पहचान जाते हैं और बच्चन पांडे भी मायरा के साइड में आके बैठ जाता है। अब मायरा बच्चन पांडे से बात करने की कोशिश करती है जहाँ पर बच्चन पांडे उसकी गर्दन पकड़कर बोलते हैं कि ज्यादा लपर टपर किया तो यहीं गैराज में गाड़ देंगे। और तभी उनकी कार की डिग्गी में से ठप ठप की आवाज आने लगती है। फिर वो बच्चन पांडे जाकर उस कार की डिग्गी को ओपन कर उस बंदे को वहीं खत्म कर देते हैं। और ये सब कुछ देख मायरा और वसु बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। अब मायरा और वसु दोनों घर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वसु मायरा को काफी बुरी तरह डांटने लगता है और वो मायरा से कहता है कि अगर उसका दिमाग वहां पर सटक जाता तो तुम्हें वहीं गैराज में ही गाड़ देता। अब मायरा वसु से कहती है कि अगर हम बच्चन पांडे पर ट्राई नहीं कर सकते उसे राजी करने के लिए तो शायद हम उसके चमचों को राजी कर सके जो कि हम
जो कि हमें बच्चन पांडे की पूरी स्टोरी, लाइफ स्टोरी बता सके। अब यहाँ पे वसु मना कर देता है, लेकिन जैसे ही वसु को उसके पापा के बारे में बताती है तो वो वहाँ पे मान जाता है। अब हमें यहाँ पे बच्चन पांडे के चमचों को दिखाया जाता है। नंबर 1 पे आते हैं बफरिया, बोलने में काफी अकलाते हैं, यानी कि वो तोतले थे। अब सेकंड नंबर पे आते हैं पेंडुलम, जो कि काफी शराबी होता है, लेकिन उसकी एक गर्लफ्रेंड भी होती है जिसका नाम होता है पिंकी। अब गड़बड़ यहाँ होती है कि उस पिंकी के करीबन 7 भाई थे, जो कि सातों ही पुलिस में थे, और वो उसकी शादी एक पुलिस वाले से ही कराना चाहते थे, और उसकी शादी फिक्स भी हो गई थी। अब जैसे ही उस शादी पे मंडप में फेरे खाने के लिए बैठी, वहाँ पे बच्चन पांडे पेंडुलम और अपनी टीम के साथ आते हैं, और वहाँ पे काफी पुलिस वाले भी होते हैं, और फाइनली बच्चन पांडे पिंकी को लेकर चले जाते हैं। और अब नंबर 3 पे आते हैं कांडी। अब उसके बारे में वासु बताते हैं कि ये है तो 3 किलो का, लेकिन इसका हाथ करीबन 2.5 किलो का है। और यहाँ पे इसका एक वीक पॉइंट भी होता है, जो कि ये होता है कि इसको उल्टी सीधी फिल्म देखने का काफी शौक है। अब वसु और माहिरा दोनों बच्चन पांडे के चमचों के ऊपर ट्राई करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो नंबर 1 पे ट्राई करते हैं बफरिया के ऊपर। बफरिया से जैसे ही वो पूछते हैं कि बच्चन पांडे के बारे में हमें कुछ बताओ, तो वो इतना अकलाता है कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता, यानी कि वो बहुत ही धीरे धीरे बोलता है, इसलिए वो बफरिया को कैंसिल कर देते हैं। वो नंबर 2 पे जाते हैं पेंडुलम के पास। पेंडुलम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं पे बैठा होता है, और वो दोनों वसु और माहिरा दोनों वहीं पे थे। अब जैसे ही वसु आगे बढ़ता है तो पेंडुलम उठ के आगे आता है, और वो वसु के साइड वाले को जोर जोर से मारने लगता है, और उसे कहता है कि तुम हमारी पिंकी को घूर रहे थे, ऐसे कहकर उसे मारने लगता है। अब वो दोनों पेंडुलम से भी काफी डर जाते हैं, इसलिए वो पेंडुलम को भी कैंसिल कर देते हैं। अब वो 3rd नंबर पे आते हैं कांडी के पास, जहाँ पर वो वसु कांडी से ऐसे बोलता है कि मेरे पास रशियन, जर्मनी और काफी सारे देशों के वीडियोज हैं, जहाँ पर कांडी मान जाते हैं और उससे वीडियोस ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो कांडी को सीढ़ी वसु ने दी थी, वो वसु ने एक सब्जी के बैग में रख ली थी, और जब वसु ने उसे बैग में रखी थी तो कांडी को ध्यान नहीं था, और इसी रीजन से उसकी फैमिली उस वीडियो को चला लेती है, और उसकी वहाँ पे बहुत बुरी तरह पिटाई करती है उसकी पूरी फैमिली। अब यहाँ पे वसु और माहिरा दोनों का ये प्लान फेल हो जाता है, क्योंकि वो किसी भी चमचे को रेडी नहीं कर पा रहे थे जिससे कि वो बच्चन पांडे की स्टोरी बता सके। एक दिन बच्चन पांडे और उसके साथी खाना खा रहे होते हैं। अब बच्चन पांडे टॉयलेट करने के लिए जाते हैं टॉयलेट के अंदर, लेकिन तभी वहाँ पे कोई बंदा किसी को मार देता है, क्योंकि उस बंदे ने उसे बच्चन पांडे समझा था, लेकिन बच्चन पांडे नहीं था। बच्चन पांडे तो साइड में ही रह गई। अब बच्चन पांडे उसे वहीं मार देते हैं। अब अगले दिन बफरिया बच्चन पांडे को खबर देता है कि जो बात लीक करने वाला है वो अंदर ही का है, यानी कि बच्चन पांडे कहाँ है, इसकी इन्फॉर्मेशन तुम्हारी टीम में से ही किसी ने दी थी। अब वसु और माहिरा दोनों बच्चन पांडे की फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, जहां से लाल चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग की जाती थी। अब वहां पे उसे कांडी पेंडुलम पहचान लेते हैं, और वो अपनी टीम के एक बंदे से कहते हैं कि तुम्हें काफी खुजली होती है बड़े काम करने की, अब जाओ इन दोनों का पीछा करो और इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करो। वो बंदा माहिरा और वसु के दोनों के घर पहुंच जाता है, जहाँ पे वो काफी घबरा जाते हैं कि हमें कुछ करे ना, लेकिन माहिरा उसकी 1-2 फोटो खींच लेती है, जहाँ पर उसे पता चल जाता है, और वो पूछता है कि तुम मेरे फोटो क्यों खींच रही हो, जहाँ पर माहिरा उसे छड़ाने लगती है। उसे कहती है कि देखो आपकी फोटो कितनी अच्छी आती है, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई, मुझे आपको फोटो खींचनी पड़ी, आपकी फोटो इतनी अच्छी आती है। वसु और माहिरा दोनों उसे छड़ाने लगते हैं, और वो बंदा भी छड़ने लगता है। अब वो दोनों एक दिन बैठे होते हैं, जहाँ पर बच्चन पांडे की टीम वाले बंदे के पास एक कॉल आता है, और वो बोलते हैं कि हमें पता चल गया है कि उस दिन बच्चन पांडे के ऊपर अटैक किसने कराया था, तुम आ जाओ, उसे मारने के लिए हम चल रहे हैं। अब वो जो बच्चन पांडे की टीम का आदमी था वहाँ पे जाने लगता है, लेकिन माहिरा उससे कहती है कि लाओ जो फोटोज मैंने खींची है वो तुम्हारे मोबाइल में डाल दूं, और वो एक माइक फिट कर देती है, जिससे कि वो 1 किलोमीटर के अंदर बातें उस बंदे के साथ होंगी उसे वो सुन सकती है। अब वो बंदा बच्चन पांडे के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो बच्चन पांडे टीम के पास जाता है। अब उनमें से पेंडुलम उसे कहता है कि जाओ बच्चन पांडे की कार में डीजल भरा के लाओ, और उससे पहले ये भी बताते हैं कि ये अटैक राणा ने ही किया है, और हमने राणा के घर के सामने कुछ बंदे भी लगा दिए हैं जिससे कि वो बाहर ना निकल सके, और तुम इस गाड़ी में डीजल भरा के लाओ, उसके बाद हम राणा को मारने के लिए चलेंगे। अब जैसे ही वो बंदा उस गाड़ी को लेके जाता है तो वसु और माहिरा दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। पीछा करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो बंदा था वो बीच में ही कार को रोक देता है और किसी से बात करने लगता है अपने फोन से, और जैसा कि माहिरा ने उसके फोन के पीछे एक माइक फिट कर दिया था जिससे कि वह उसकी सारी बातें सुन सकती थी। अब वो बंदा राणा को कांटेक्ट करके सब कुछ बता देता है कि तुम्हारे घर के बाहर बच्चन पांडे ने
बंदे लगा रखे हैं जिससे कि तुम बाहर ना निकल सको, और बच्चन पांडे अब तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। और अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि बच्चन पांडे की टीम में से बात लीकेज करने वाला बल्कि और कोई नहीं यही होता है। अब वो बंदा बच्चन पांडे की कार में डीजल भरा के वापस आ जाता है। अब बच्चन पांडे और उसकी टीम वाले राणा को मारने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। अब जैसा कि बच्चन पांडे की टीम में से एक बंदे ने राणा को पहले इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए वह कहीं छुप गया था। अब बच्चन पांडे को शक हो जाता है और वो अपनी उस टीम वाले बंदे पे शक करने लगता है और वो उसे कहता है कि आओ बैठो। फिर उससे कहता है कि मेरी नज़र तुम पे पहले से ही थी और मुझे पता है कि सब कुछ तुम ही ने किया है। अब उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी राणा भी मिल जाता है। अब वो उसे गन देता है बच्चन पांडे, उस बंदे को, अपने टीम वाले बंदे को। अब बच्चन पांडे अपने टीम वाले बंदे को गन देता है और बोलता है कि राणा को शूट कर दो। अब वो राणा को शूट कर देता है। अब राणा को शूट करने के बाद वो बच्चन पांडे को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चन पांडे उसे वहीं ठोक देते हैं उसी की गन से। अब जैसे ही उसे शूट करते हैं तो वो नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने से उसके मोबाइल में से वो माइक बाहर निकल आता है। उसे बच्चन पांडे देख लेते हैं। अब बच्चन पांडे की टीम वाले बच्चन पांडे को बताते हैं कि ये माइक मीडिया वाले या पुलिस वाले यूज़ करते हैं और जो भी इसे इसके फ़ोन में लगाया है वो 1 किलोमीटर के अंदर होगा और वो अब ये सब कुछ सुन रहा होगा। अब बच्चन पांडे कहते हैं उस माइक को उठाकर कि तुम जो भी हो, तुमने बहुत ही गलत आदमी से पंगा ले लिया है। अब जैसे ही वसु और मायरा को पता चलता है कि बच्चन पांडे को पता चल गया है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है, वो दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं और अपने घर पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो जल्दी से जल्दी पैकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और पैकिंग करने के बाद अपने घर से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे बच्चन पांडे आ जाते हैं। अब बच्चन पांडे विशु और मायरा को दोनों को पकड़ लेते हैं और उन्हें मारने लगते हैं। अब यहाँ पे बच्चन पांडे को पता चल जाता है कि वो उसी के ऊपर फिल्म बनाने के लिए आए होते हैं और वो उसे मारने से रुक जाते हैं और वो